नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज, आप सभी का राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज इस वीडियो में बहुत कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको बताएंगे कि इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है और इसमें सिलेक्शन लेना और एग्जाम क्रैक करना कितना आसान है, कैसे आप आसानी से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ये सारी बातें इसमें हम करेंगे, एक एक चीज के बारे में बताएंगे कि इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसमें एग्जाम क्रैक करना कितना आसान है, कितना आसानी से एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। बात समझ में आ गया है? अगर बात किया जाए तो एक बार नहीं, दो दो बार हमने क्रैक किया। एक समय था जब हम भी तैयारी कर रहे थे तो हम भी नहीं छोड़ते थे कोई भी फॉर्म, जैसे आज आपका हाल है। तो इसका बात कर लीजिए या बीपीएससी का बात कर लीजिए, और उन सब का तो पीछे का छोड़ दीजिए। अभी हाल फिलहाल में जो बीपीएससी हुआ था टीचर टीयर 1, उसमें भी समस्तीपुर अलॉटमेंट था मेरा। फिर सीजीएल का बात कर ले तो सीजीएल भी इस बार हमने प्री दिया था, फिर मेंस हमने तो दिया नहीं, फिर छोड़ दिया। लेकिन प्री में हमने दिया, उसका भी कट ऑफ हमने क्लियर किया, एक वीडियो में हमने दिखाया भी था। तो ये सारी बातें कहने को होती हैं, बाकी बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो चलिए आइए इस वीडियो में बात करते हैं एक एक करके सारी चीजों पे। लेकिन आपको सबसे पहले बता दी कि बहुत सारे लोगों के मन में एक ख्याल आ रहा है कि ग्रुप डी का फॉर्म डाले कि नहीं डाले। तो भाई साहब आपको बता दें कि 100% डालिए। अगर नहीं डालेंगे तो आप 99% नहीं, 100% गलती करेंगे। ठीक है, सीट कितना भी हो फॉर्म डालिए, एग्जाम दीजिए। बात समझ में आ गया? बाकी दूसरा चीज, ये सारी चीजें जब से ट्विटर पे 12-14 घंटा हम लोगों ने ट्रेंड किया है, तब से ये सारी चीजें निकल के सामने आ रही हैं। तो सीट बढ़ेगी, ये भी 99.9% चांसेस है कि आपकी सीटें बढ़ेंगी। तो आपको बता दें कि कम से कम लगभग 1 लाख के आसपास आपका सीट बढ़ के होने जा रहा है। ठीक है, तो 1 लाख के आसपास आपका सीट होने जा रहा है, इसलिए सीट फॉर्म जरूर डालिए। बात समझ में आ गया? आइए एक एक चीज पे बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पे बता दें कि जो हम प्लान लेकर के चल रहे हैं, तो 2024 स्पेशल स्पेशल जो हमने प्लान लेकर के आया था, तो वो तो चल ही रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों का बीच में डिमांड होने लगा कि सर जी, उसमें बहुत कुछ पुराना हो गया है और कंटिन्यूटी नहीं बन पाता है पुराना कोर्स में ज्वाइन करने पे, नया लेकर के आइए। फिर हमने नया ला दिया, फिर ग्रुप डी के लिए भी डिमांड आने लगा तो वो भी ला दिए। फिर बहुत सारे लोगों का कॉल और मैसेज आने लगा कि सर जी कुछ ऑफर कर दीजिए, कुछ ऑफर दे दीजिए, हम लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। तो कॉल और मैसेज तो उतना उठा पाना हमारे लिए संभव नहीं था, क्योंकि वन मैन आर्मी है हम अभी फिलहाल, वन मैन आर्मी चल रहे हैं। तो इसीलिए इकट्ठा हम आपके लिए कूपन कोड ला दिए, आप कूपन लगाइए और सीधा डिस्काउंट ले लीजिए। तो ग्रुप डी स्पेशल मास्टर प्लान पे आपका कूपन कोड जो है JAN 2 और 6 है। और 2025 स्पेशल मास्टर प्लान पे 2 और 6 JAN है। ई जो है आपका सीधा 599 का हो जाएगा, 599 का हो जाएगा, और ये जो है सीधा 999 का हो जाएगा। बात समझ में आ गया? और ये दोनों को आप कोर्स कहने का गलती ना करिए, मास्टर प्लान है। ठीक है, इसमें हम वही सारा चीज डिस्कस करते हैं और वही सारा चीज आपसे करवाते हैं जो हम खुद करके इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किए हैं। तो इसीलिए इसको कोर्स कभी ना कहें, ये एक प्लान है। इसमें आपको डेली बताया जाता है कि मैथ में आज आपको क्या करना है, रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है। ये सारी चीजें हम कराते हैं। आपको कोई किताब का जरूरत नहीं है कि हम कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आए करा दिया भाई जाओ किताब से प्रैक्टिस करते रहो, ऐसा कुछ नहीं। सारा चीज हम खुद करते हैं। ठीक है, सारा चीज हम खुद कराएंगे। बोर्ड पे ही आपका हर टॉपिक में 300-300 400-400 सवाल हम कराएंगे और आपको प्रैक्टिस जम के होगा। ठीक है, और उसके बाद हम बताएंगे कि आज आपको किस टॉपिक के कितने सवाल लगाने हैं। तो ये सारा मेरा जिम्मेदारी है, आपको बस चलना है, रास्ता हम बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से, और मैथ ना समझ में आता हो, तो उनके लिए भी कोर्स है। 100% समझाने की गारंटी। अगर 6 महीना आप हमारे साथ मुर्दे की तरह गड़े रहे, मुर्दे की तरह अगर पढ़ते रहे, अगर 6 महीने बाद ना समझ में आया मैथ, तो आइएगा, हम आपसे उसका जो फीस जमा किए होंगे उसका 5 गुना 10 गुना फी वापस कर देंगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन यही रहेगा कि 6 महीने तक जो बोलेंगे वो समझ में आए या ना आए, बस आपको करते रहना है। ठीक है, गधा को भी हम मैथ सिखा सकते हैं, आप तो इंसान हैं। ठीक है ना? आगे आ जाइए, अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। उससे पहले यहाँ बता दें, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो भी कोर्स लेना है वहां पे आएंगे, बाय नाउ में आएंगे, और बाय नाउ में यहाँ पे आप लोग कूपन कोड डालना सीखिए। कूपन कोड डालिए और यहाँ से अप्लाई कीजिए। कूपन कोड डाल के और पेमेंट करने चल देते हैं, फिर कहते हैं सर कूपन कोड ले नहीं रहा है। तो कूपन कोड डालने के बाद यहाँ अप्लाई जरूर कर दीजिए, उसके बाद पेमेंट कीजिए। बात समझ में आया प्यारे लाल? तो अब आ जाओ सिलेक्शन प्रोसेस पे। उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे जो फॉर्म है वो भरना शुरू हो गया है। 23 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू हुआ है, 22 फरवरी तक आपका इसका लास्ट डेट है। ठीक है, 18 से 36 साल इसका एज है। कितना है? 18 से 36 साल आपको एज मिला है।
वैसे इसमें एज 18 से 33 रहता है, लेकिन इस बार मरम्मत करके कोविड के कारण 18 से 36 साल किया गया है। ठीक है ना, तो इस बार मिस्टेक ना करो, अगर उम्र निकल भी गया है तो एक बार जान लगा दो। ठीक है ना, सरकारी नौकरी मिल जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पे है, सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी होगा। उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेन जो है आपका यही है। उसके बाद थोड़ा सा ही है, अगर आप फर्जी नहीं है तो इसमें तो आपको डर नहीं है, और ये तो आप वैसे भी इसमें छटना नहीं है। तो मेन जो है दो ही है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में अगर आपका हाथ पैर सब ठीक है तो आप उतना कर लेंगे, बशर्ते कि पहले आप एग्जाम क्वालिफाई कर लें। ठीक है, तो अब आते हैं एक एक चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अगर हम बात करें तो भाई साहब जनरल साइंस जो है हमारा 25 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स जो है 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग जो है 30 क्वेश्चन है, और जनरल अवेयरनेस जो है 20 क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है हमारा 100 क्वेश्चन है। और टाइम कितना है, 90 मिनट का समय है। और 1/3 हमारा निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। बात समझ में आ रहा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में? तो इस बात को समझ लिए। एक एक चीज के बारे में बताएंगे, पढ़ना कैसे है, बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आगे आ जाइए। अब यहाँ पे आएंगे तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आपका क्या होता है कि मेल कैंडिडेट जो मेल होते हैं उनके लिए 35 केजी का वेट लेकर के 2 मिनट में 100 मीटर दौड़ना होता है। कितना दौड़ना होता है? 2 मिनट में 100 मीटर दौड़ना होता है। उसके बाद ई वाला खत्म होगा और 2 4 5 मिनट के अंदर ही आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद 1000 मीटर का रेस होगा, जिसमें समय रहेगा आपका 4 मिनट 15 सेकेंड। काफी होता है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट का बात करें तो 20 केजी का वेट लेकर के 2 मिनट में 100 मीटर चलना होता है। और उसके बाद इसका प्रोसेस खत्म होगा, मान के चलिए आधा घंटा के बीच में लगभग गैप होता है। उसके बाद आपको 1000 मीटर का रेस होता है 5 मिनट 40 सेकेंड में। तो ये भी कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, और पोस्ट प्रेफरेंस डालते समय ध्यान रखिएगा, वैसे पोस्ट प्रेफरेंस का एक वीडियो हम बना देंगे। जोन का तो वीडियो बता ही दिए हैं, पोस्ट प्रेफरेंस का भी एक वीडियो हम बना देंगे जिसमें आपको किस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस रखना है, लड़की कौन सा आगे पोस्ट को रखे, लड़कियों के लिए कौन सा पोस्ट बेहतर है, ये सारा चीज एक वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे। अभी फिलहाल इसमें आइए सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जो भी चीजें आपका बेसिक डॉक्यूमेंट है, जैसे अगर आप ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी का आपका सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो गया, 10th का मार्कशीट हो गया, अगर आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट लगाए हैं तो इंटरमीडिएट का मार्कशीट हो गया, अगर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अगर आप ग्रेजुएशन लगाए हैं तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट वगैरह सारा चीज लेकर के आपको सबमिट करना होता है। और यहाँ से सबमिट कर लेंगे तो उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल नॉर्मल होता है, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड लेवल का मेडिकल नहीं होता है। मेडिकल एक नॉर्मल आपका देखा जाएगा, हाथ पैर सब कुछ सही सलामत है तो मेडिकल में भी आपका छटने का चांस नहीं बनता है। अब हम आते हैं कि हमारा मेन जो है वो सीबीटी क्लियर करना है। अगर सीबीटी क्लियर करते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो हम बाहर हो जाते हैं। तो सीबीटी क्लियर करने के लिए हमको कहाँ ध्यान देना चाहिए, उस पे हम आते हैं। तो अभी आपने देखा कि हमारा इसमें 4 सब्जेक्ट आ रहा है। क्या क्या आ रहा है? मैथ आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, मैथ है, उसके बाद रीजनिंग है, उसके बाद आपका साइंस है, उसके बाद आपका साइंस है, और साइंस के बाद क्या है भाई साहब? तो साइंस के बाद जीके है। ठीक है, इसको देखेंगे तो आपका ई कितना है? 25 क्वेश्चन है। ये भी आपका 25 क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका 30 क्वेश्चन है, और ये आपका भाई साहब 20 क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम आज के डेट में हम जहां तक देख रहे हैं तो बहुत सारे लड़कों का देख रहे हैं कि वो कहाँ समय सबसे ज्यादा व्यर्थ कर रहा है, इसमें इस जीके और जो करेंट अफेयर है, करेंट अफेयर है, इस 20 क्वेश्चन के लिए वो प्रतिदिन 2 2 घंटा 2.5 2.5 घंटा 3 3 घंटा बर्बाद कर रहा है। जबकि यहाँ से नंबर स्कोर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप करेंट अफेयर मैक्सिमम हम 20 क्वेश्चन में मान के चलते हैं कि आपका मैक्सिमम 7 क्वेश्चन करंट अफेयर का आ गया, 5 क्वेश्चन करंट अफेयर का आ गया, काहे उखाड़ लोगे बताओ? कुछ उखाड़ पाओगे? 5 7 क्वेश्चन है, 5 7 क्वेश्चन तुमसे होने वाला नहीं है, कितना भी करंट अफेयर पढ़ लो। तो करंट अफेयर के लिए भाई मैक्सिमम अगर बहुत टाइम दे रहे हो, बहुत अगर मान लें कि और भी किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो साथ में अच्छा लेवल का, और बहुत टाइम दे रहा हो, तो इसके लिए करंट अफेयर के लिए 30 मिनट का समय बहुत ज्यादा है। 30 मिनट का समय आपके लिए बहुत ज्यादा है।
किसी का एक 10-15 मिनट का वीडियो देखिए या फिर पीडीएफ से 30 मिनट, इससे ज्यादा मत दीजिए करेंट अफेयर पे। अब इसका बात कर ले तो इस पे भी 1 घंटा आप हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी जो भी है 1 घंटा पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। बात समझ में आ रहा है? टाइम आपको कहाँ देना है, तो टाइम भाई साहब आपको यहाँ पे देना है, 2 घंटा यहाँ पे दीजिए, 2 घंटा यहाँ पे दीजिए और इसको बढ़िया से कंप्लीट कीजिए, इसको बढ़िया से कंप्लीट कीजिए। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद आपको टाइम देना है तो टाइम इस पे आ जाइए, इस पे 3 घंटा प्रतिदिन दीजिए। अगर आपका टोटल चीज मान रहे हैं कि बेसिक कंप्लीट है, आपका कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कहीं से पढ़ चुके हैं, आपको केवल प्रैक्टिस का जरूरत है, तो प्रैक्टिस कीजिए जम के। पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। और किसी का सीट से नहीं, कोई भी किताब उठाइए, अगर आप कहीं पढ़ चुके हैं तो फिर किताब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर पढ़े नहीं है तो पहले जहां पढ़ रहे हैं वहां सीट से कीजिए। बात समझ में आ रहा है? तो कम से कम इस पे 3 घंटे का समय दीजिए और इस पे 1 से 1.5 घंटे का आपका समय काफी होगा। इस पे आपका 1 से 1.5 घंटे का समय काफी है। अगर 1 1.5 घंटे इस पे समय देते हैं तो आपके लिए काफी है। तो देखिए यहाँ पे 3 2 5, एक 6 6.5 और 6.5 और 1.5, 8 घंटे का समय आप आज से दीजिए। हम गारंटी दे रहे हैं कि आप कितना भी गधा है, कितना भी बेवकूफ है, आप 6 महीना बाद जब आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा, जिस दिन ग्रुप डी का एग्जाम होगा तो आप एग्जाम क्रैक करके आएंगे 6 महीना बाद। अगर आप सोचेंगे कि भाई साहब आप 16 घंटा दे दीजिए और 6 दिन में निकल जाए, तो ये कतई संभव नहीं है। बात समझ में आ गया? तो ये कतई संभव नहीं है। यहाँ पे आपको अगर इसका एग्जाम क्रैक करना है तो कम से कम 8 घंटा दीजिए और 6 महीने तक लगातार दीजिए। नहीं तो आप भी जानते हैं कि अगर कल को अगर कहीं नहीं होता है तो आप कहाँ जाएंगे? कमाना तो पड़ेगा, बिना कमाए तो काम चलने वाला नहीं है। पैसा तो चाहिए जिंदगी जीने के लिए, और पैसा के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो काम करने आप जाइएगा फैक्ट्री में भाई साहब, और वहां पे जब जाइएगा ना तो आप 10 10 घंटे काम कीजिएगा, 12 12 घंटे काम कीजिएगा। आपका पैसा मिलेगा 8 घंटे का, आपसे काम करवाया जाएगा 12 घंटा, और आप कीजिएगा भी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप 8 घंटा पढ़िए, तो जैसे आप वहां से 8 घंटे का काम का पैसा लेकर के 12 घंटा करेंगे ना, वैसे यहाँ हम 8 घंटा कह रहे हैं, आप 10 घंटा पढ़ लीजिए। 10 घंटा अगर पढ़ लिए बाबू 6 महीने ना, तो समझ लो लग जाएगा। और लग गया तो मान के चलो जहाँ कुछ नहीं है वहां पे बहुत कुछ हो जाएगा। मान रहे हैं कि अगर 20 22 साल की उम्र में अगर ग्रुप डी में ज्वाइन भी कर जा रहे हो तो तुम्हारे पास लॉन्ग टर्म प्लान कर सकते हो। आगे का 2 साल 3 साल का प्लान कर लो कि बढ़िया एग्जाम देंगे, कोर्स ज्वाइन कर लो किसी का बढ़िया जगह पे, और लॉन्ग टर्म प्लान करके पढ़ाई करो। 8 घंटे का ड्यूटी रहेगा और बाकी का समय आपके पास सेफ रहेगा। तो 8 घंटे का ड्यूटी करके आप आराम से 2 4 घंटे आराम से प्रतिदिन पढ़ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए बार बार कह रहे हैं कि इसका फॉर्म डालो, और केवल फॉर्म मत डालो, जान जीव लगा दो, तन मन धन सारा कुछ झोंक दो, कि अगर कहीं सब जगह लटक गए तो इसमें नहीं लटकना है किसी हाल में। न तो सोचो कि जो तुम्हारे घर में इतने साल से इंतजार कर रहे हैं माँ बाप, उन पे क्या बीतता होगा। जब तुम फॉर्म डालते होगे ना तो उनका उम्मीद बढ़ जाता होगा कि अब तो सिलेक्शन हो गया, तुमको पता नहीं है। अगर कहते होगे कि इस चीज का फॉर्म डाले हैं तो उनका तो लगता होगा कि इस बार तो सिलेक्शन हो गया इसका, क्योंकि वो तो जान रहे हैं कि तू तैयारी कर रहे हो, वो थोड़ी जान रहे हैं कि तू खुद को गधा बना रहे हो। तो गधा उनको नहीं बना रहे हो, उनका ही क्या ही बिगाड़ लोगे, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। लेकिन जो खुद का बिगड़ेगा ना वो पूरा जिंदगी पछताओगे। ठीक है? तो वही गाना सुने हो ना, बड़ा पछताओगे, फिर वही हाल रहेगा। तो इसलिए ऐसा ना करें, आज से फॉर्म डालें और फॉर्म डाल के अभी से लग जाए। जो लोग सोचो कि पीछे 2 4 6 महीना 2 2 साल से तैयारी कर रहे हो, तुमसे बहुत आगे हैं और उनसे फाइट करना है, तो कम से कम आज से लग जाओ। तुम लोग कब लगोगे यार? एडमिट कार्ड आने के बाद कहते हो कि सर मैराथन करा दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा, वैसे एग्जाम निकलता है? वैसे एग्जाम नहीं निकलेगा बाबू। वैसे एग्जाम निकालना है तो फिर छोड़ दो तैयारी करना, अभी से लग जाओ। कम से कम 3 घंटा इस पे दो, 1 से 2 घंटा इस पे आपका कॉन्सेप्ट पे काम करो, अगर कुछ नहीं पढ़े हो तो। और उसके बाद 1 घंटा इस पे डेली रिवीजन पे टाइम दो, ठीक है, क्वेश्चन बनाने पे। उसी तरह इस पे 1 घंटा या आधा घंटा कॉन्सेप्ट पे काम करो, कॉन्सेप्ट पे काम करो, और उसके बाद प्रैक्टिस पे काम करो, प्रैक्टिस पे काम करो। उसी प्रकार से इसमें 1 घंटा थ्योरी पढ़ो, 1 घंटा थ्योरी पढ़ो,
और 1 घंटा क्वेश्चन करो, 1 घंटा क्वेश्चन करो प्रीवियस ईयर का निकाल करके। बाकी इस पे आप 1 1.5 घंटे का समय दे, इससे ज्यादा समय देना उचित नहीं है। हमको क्या करना है, हमको 60+70 के आसपास नंबर स्कोर करना है। आप देखेंगे 2019 का कट ऑफ निकाल करके, तो 2019 में हाईएस्ट कट ऑफ 70 गया, और 70 क्या है, नॉर्मलाइज स्कोर है, ना कि रॉ मार्क्स है। तो आपका अगर 70 रॉ मार्क्स अगर आप लेके आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया नंबर हो जाएगा। और 70 नंबर लाने के लिए यहीं से अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं, और हमारे साथ अगर आप जुड़े हैं तब तो कहना ही नहीं है। हमारे साथ जुड़े हैं तो इसमें 50 तो आपका कोई रोक ही नहीं सकता, 50+। और 50+, और इसको बढ़िया से कर लिए तो इसमें 20 कोई रोकेगा नहीं, 50 20 70 तो यहीं से हो गया। इसको ना भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको अगर 1 1.5 घंटा टाइम दिए हो तो 5 क्वेश्चन तक करोगे ना, 70 75 क्वेश्चन हो गया। क्या करना है तुमको, 100% नंबर लाना है। 100% लाके तो टॉपर बनना नहीं है, तुमको नौकरी चाहिए ना, कि रिसर्चर बनना है। तो इसलिए भाई कह रहे हैं कि आज से लग जाओ, जम के लगो। ठीक है ना, हमारा भाई यही था। सिंपल सा मैथ और रीजनिंग और साइंस, तीन चीज जब जबरदस्त तरीके से काम किए थे। मैथ और रीजनिंग तो इतना जबरदस्त काम किए कि आज देख रहे हो टीचर बन गए। ठीक है, लेकिन साइंस भी पढ़े थे। ठीक है ना, और इसी के बल पे आज भी किसी का रिजल्ट लेके आ जाते हैं। और इसमें इंग्लिश तो आ नहीं रहा है कि इंग्लिश के बारे में बताएं। इंग्लिश भी बहुत पढ़े हैं। ठीक है, पढ़े ही नहीं है, पढ़ा भी चुके हैं इंग्लिश। ठीक है, तो इसलिए लग जाओ जम के, और सारा चीज छोड़ दो। इतने जान लो कि अगर रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त यार, अगर सब कोई तुमसे खुश है तो मतलब समझ लो कि तुम गलत दिशा में हो। रिश्तेदार, दोस्त यार, भाई बंधु, अगर सब तुमसे खुश है तो समझ लो कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो। इस बात को याद रखना। और अगर सबको तुमसे शिकायत है तो समझ लो कि तुम सही दिशा में जा रहे हो बाबू, बढ़ते जाओ। ठीक है ना। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। अगर और किसी चीज की जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।